यू नो एक चीज़ होती है जो कि लॉ है, जो मैं हमेशा से कहता हूँ, इज लॉ ऑफ एवरेजेस, कि जब कोई इतना इस लेवल का प्लेयर होता है ना, जो कंसिस्टेंटली एक कर रहा हो, अगर उसके ऊपर बैड पैच आएगा तो लॉ ऑफ एवरेजेस विल मेक श्योर कि ही इज ड्यू दोज रन्स, ठीक है. We've seen that with Kohli's bad patch getting out of it. We've seen that with Babar and Rizwan. Rizwan की innings I think is even more special because Babar wasn't in great form, ठीक है. वो उसकी बोल्ड के एक चौके के बाद he got going, but Rizwan took the attack. जो उसने Saudi has a great record against Rizwan. जो उसने सऊदी को टेक ऑन किया है, I mean that was very very refreshing to see. Like almost playing him like a, I know a lot of people have said कि offside पे game करनी चाहिए. He just walks across, treats Saudi with complete disdain with those 2 shots over the leg side. And mid wicket की तरफ से. Yeah, and he basically both Babar and Rizwan knew कि square boundaries जो हैं they are smaller, तो we should target those areas. तो आप उनके चौके देखें, उनकी boundaries देखें, शुरू में they were trying to attempt those shots. And because and also the other thing is very very funnily, New Zealand जिनको हम कहते हैं टैक्टिकली बहुत अच्छी टीम है, ये वो हम बाद में डिटेल में बात करेंगे क्या टैक्टिकली उन्होंने गलतियाँ की. मुझे बहुत मज़ा आएगा किसी और टीम की टैक्टिकल गलतियाँ निकालते हुए. लेकिन टैक्टिकली न्यूजीलैंड हैव बीन इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर सबसे ज़्यादा फुल बॉलिंग जिस टीम ने करवाई है ना, वो है न्यूजीलैंड, ठीक है. इस मैच में भी उनकी जो लेंथ थी वो बिकॉज द स्क्वायर बाउंड्रीज वर शॉर्टर, दैट वाज प्लेइंग इनटू देयर माइंड्स. सो उनकी आप शुरू में लेंथ देखें, दे ट्राई टू बोल अ लिटिल फुल, देन दे रियलाइज के ओ हमें थोड़ी पीछे खींचनी चाहिए, फिर 2 बाउंड्रीज लगती हैं, एंड देन दे आर ऑल्सो कन्फ्यूज्ड. सो इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक व्हेन पाकिस्तान रीच द पीक पाकिस्तान लेवल, जिसमें पाकिस्तान प्लेज देयर बेस्ट वर्जन, तो जो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहा था वो पाकिस्तान का वर्स्ट वर्जन बन जाता है. दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट ऑन अदर टीम्स एज वेल. अच्छा, मुझे वो वाली बात है ना कि कुछ चीज़ें थी आप नोट करते हो कि आई थिंक बोथ बाबर एंड रिजवान वो वेरी वेरी फोकस्ड कमिंग इनटू दिस मैच. मतलब मुझे नहीं याद पड़ता आखिरी कोई मैच जिसमें स्टंप्स माइक के पीछे से मुझे पूरे मैच गुजर जाए और रिजवान की एक आवाज़ ना आए. I mean, I think he was so focused and he was so determined on that. But yeah, go on. फिर हम पहले चलते हैं उनकी बैटिंग की तरफ. I'm sorry to say this, but ये मुझे बहुत reductive वो लगता है. I know, but मुझे तो इस वक्त यानी चांस ये है कि ये reductive मुझे इसलिए लगता है कि अगर पाकिस्तान हार जाता तो लोग कहते हैं कि ओ देखा ये कितने प्रेशर में था, पूरी इनिंग्स में कुछ बोला ही नहीं. नहीं तो अगर वो हार जाते तो मैं ये वाली बात उठाता भी ना, अगर वो स्कोर ना करे तो ये वाली बात उठाता. आप ना उठाते, पर मैं तो सिलेक्टिव चीजें कर रहा हूँ ना, यहाँ पर बायस आ रहा है सामने. वो तो सब्जेक्टिव डिस्कशन है ना. आप एट द एंड ऑफ द डे ये फोकस एंड यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, no one comes in with half a focus, by the way. It's a World Cup semi-final. No one. ठीक है. कोई भी ये सोच के नहीं आता कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यार यहाँ पे, ठीक है, आज दिल नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होता, ठीक है. तो दैट एंड ऑल्सो आई थिंक रिजवान्स विकेट कीपिंग एज वेल, हिज बैटिंग तो हम बात करें, हिज विकेट कीपिंग वाज एक्सीलेंट. 2-3 टाइम्स ही स्टॉप द बॉल डाउन द लेग साइड. वो शाहीन वाला जो एक एज करके जो चौका रोका, उसके अलावा अगेंस्ट स्पिनर्स ही वाज रियली, व्हेन ही वाज डीलिंग विद स्पिनर्स ही वाज रियली गुड, एंड ही प्लेड अ रियली रियली इंपॉर्टेंट रोल इन दैट विन, नॉट जस्ट विद द बैट बट ओवरऑल इन द फील्ड एज वेल. ठीक है. अच्छा रेहान, चलते हैं अब पहले पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करते हैं. सबसे पहले तो वो वाली बात है ना कि आपको पता है यू नो व्हाट इज गोइंग टू कम, उसके बावजूद यू गेट स्टक ट्वाइस. वी स्टार्टेड विद फिन एलन ने पहली बॉल पे वो वाली बात है, शाहीन ने स्विंग एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की, बॉल फुल की, उन्होंने बड़ी खूबसूरत शॉट मारी, चौका हो गया, दैट्स फाइन. अगली बॉल वो एक एज थी, LBW वाली अपील थी, एंड मतलब एरास्मस मुझे लगता है शायद कॉम्पनसेशन कर रहे थे किसी चीज की. उस पे हम आएंगे, मैं उस पे आऊंगा कि अंपायरिंग के ऊपर आऊंगा, अंपायरिंग के बाद आएंगे. लेकिन एग्जैक्ट उससे अगली बॉल प्रीटी मच सिमिलर एंड शाहीन एंडेड अप गेटिंग हिज विकेट. सो एन एक्सीलेंट स्टार्ट, और शाहीन की बल्कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस थी. फिर उसके अलावा जो प्रेपरेशन आपको शुरू में केन विलियमसन के खिलाफ भी मिली वो भी ठीक थी. एंड देन द मोमेंट फॉर मी वाज द रन आउट बाय शादाब, दैट वाज अ स्टैंड आउट फीचर फॉर मी. लेकिन मैं ये वाली बात कर रहा हूँ कि हमने कल अपने शो पे कॉनवे की भी प्रिपरेशन की बात की थी, विलियमसन की भी बात की थी, हमने फिन एलन की भी बात की थी, हमने ग्लेन फिलिप्स की भी की थी. पर्चा जिसकी तैयारी नहीं की थी वो था डैरल मिचेल. ये बड़ी फनी बात मुझे, क्योंकि इससे दो तीन और चीज़ें मुझे याद आती हैं. अच्छा बताएं. वो ये है कि आप मैचअप्स करते हैं, ठीक है, तो मुझे याद है हमारा पेशावर ज़ल्मी से मैच था, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, तो मोहम्मद हारिस खेलने आ रहे थे. तो अब उसका सैंपल साइज इतना नहीं था कि उसका मैचअप डेटा प्रॉपर्ली निकले. ठीक
तो उसने आके आई थिंक 70 और समथिंग लाइक 30 ऑड बॉल्स ने 70 कर दी। आप लोग के साथ ये कोयटा वाले मैच में भी हुआ था जब आजम खान आपको हाँ उसका तब भी यानी बेसिकली कुछ आपको डेटा मिल जाता है, पर वो जो एक्सटेंसिव डेटा ना कि लेंथ क्या करानी है और किस बॉलर टाइप के अगेंस्ट क्या लाइन करानी है तो वो हो जाता है। बट आई थिंक डैरन मिचेल का काफ़ी सिग्निफिकेंट सैम्पल साइज और उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। ही प्लेड आई थिंक द वे ही प्लेड शादाब सो फार इन दिस टूर्नामेंट, आई थिंक उससे बेहतर शादाब को किसी ने नहीं खेला। और ही बेसिकली डिस्पाइट द फैक्ट दैट लॉन्ग स्ट्रेट बाउंड्रीज थी, उसने नई कोशिश की शादाब को स्क्वायर बाउंड्रीज पे मारने की। जो उसने एक चौका मारने की कोशिश की वो मिड विकेट पे किया, जो स्ट्रेट का एक चौका एक छक्का स्ट्रेट का मारा, वो उसने ही न्यू द बाउंड्रीज बिग बट ही वॉज इंटेलिजेंट इनफ टू नो कि अगर मैं इसको क्रॉस द लाइन जाके मारूंगा या ऑफ पे मारने की कोशिश करूंगा तो गूगली का खतरा है, अगर मैं इसको लेग पे मारने की कोशिश करूंगा तो इसका बाउंस और स्पिन की वजह से मैं वहाँ पे आउट हो जाता हूँ। सो इट वॉज वेरी इंटेलिजेंट बैटिंग फ्रॉम डेरिल मिचेल। अच्छा, अब कप्तानी की तरफ चलते हैं। थोड़ी सी जो अच्छी डिसीजंस थी वो आई नो कि कुछ लोगों ने थोड़ा सा परेशान हुए थे जब हारिस रऊफ का दूसरा ओवर देखा था पावर प्ले में, बट आई थिंक एज फार एज बाबर्स जगलिंग ऑफ हिज बॉलिंग रिसोर्सेज वाज कंसर्न्ड, आई मीन इट वाज स्पॉट ऑन। खास तौर पे अगेन हमने अपने पिछले मैच में भी बात की थी कि ग्लेन फिलिप्स पर अर्ली आप शुरू में ही लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा दें तो वो फंस सकते हैं वहाँ पर, एंड दैट हैपेंड। आई मीन, और वो मैंने कहा था ना, मैंने पिछले शो में भी एक वाली बात की थी कि आपको फीलिंग आती है कि नवाज विल प्रोबेबली व्हेन ही इज कॉल्ड अपॉन ही हैज अ नैक ऑफ taking that one key wicket that completely changes the balance of the game. लेकिन छठे बॉलर का यही फायदा है आपको, जो हम कि उसको पूरे ओवर करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो अगर एक दो ओवर करवाता है, उसका अच्छा फेवरेबल मैचअप आया, उसको ओवर दे दें आप इमीडिएटली। नवाज की देखें, फिलिप्स जो है इज प्रॉबेबली इन द टॉप 3 राइट हैंड प्लेयर्स ऑफ लेग स्पिन बॉलिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ, ठीक है। शादाब के अगेंस्ट फिलिप्स का रिकॉर्ड है समथिंग लाइक 67 रन्स ऑफ 33 बॉल्स, डिसमिस्ड ओनली वंस बिफोर दिस मैच। उसको लेफ्ट आर्म स्पिन नहीं खेलता, वो बिल्कुल अच्छी नहीं खेलता, और शुरू में खासकर पहली कोई 5-6 बॉलों पे तो लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट इज रियली वल्नरेबल, स्पेशली बिकॉज ही ट्राइज टू प्ले इट ऑन द लेग साइड। अगर बॉल थोड़ा सा भी ग्रिप करती है तो आउट हो जाता है, एंड वी सॉ दैट अगेन टुडे कि थोड़ा लीडिंग एज लगी और वो कैच आउट हो गया। या सो बेसिकली दैट वाज द मोर लॉजिकल डिसीजन। अगर वो काम ना भी करती ना तो इस पर क्रिटिसिज्म नहीं बनता,